हेलो बच्चों। सर हाफ ईयरली आने वाले हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम्स की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। सभी स्टूडेंट्स यही सोच रहे हैं कि सर 4 महीने हमने जो पहले स्टडी के थे उसमें तो शायद बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, लेकिन अब प्रेशर आ रहा है, अब हमें डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। देखो बच्चों, इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आपको कि अब आपको अपनी अप्रोच कैसे रखनी है आगे, स्पेशली अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के लिए। देखो, जब मार्च अप्रैल से आपका नया सेशन शुरू होता है तो ऑब्वियसली उस समय आप थोड़े से कैजुअल अप्रोच के साथ स्टार्ट करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि अभी तो बहुत टाइम है। आप आगे बढ़ते हो, आपके स्कूल में कुछ यूनिट टेस्ट्स होते हैं, कुछ पीरियोडिक टेस्ट्स होते हैं, तो उसके लिए ऑब्वियसली आप थोड़ा कम भी पढ़ते हो, या अगर पढ़ते भी हो तो उसमें सिलेबस बहुत कम होता है। जैसे आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो उसमें आपका 1 चैप्टर है, 2 चैप्टर आता है और वो ईजी होते हैं, 20 मार्क्स 30 मार्क्स, तो आपको प्रेशर नहीं लगता। अब अचानक से अब 1 महीने के अंदर आपके हाफ ईयरली मिड टर्म एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि वो पूरे होते हैं 80 मार्क्स के और उसमें सिलेबस एकदम से ज़्यादा दे देते हैं। और स्कूल की ये आदत होती है कि स्कूल में जल्दी से रश कर देते हैं, सिलेबस एकदम से भगा देते हैं। बच्चे को अब कुछ समझ आए या ना आए उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सिलेबस हाफ ईयरली के अंदर आता है बहुत सारा। अब ऐसे में प्रेशर आता है आपके ऊपर, आपको लगता है कि एक तो सिलेबस ज़्यादा हो गया और ऊपर से मैंने पढ़ा भी कुछ नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके अप्रोच को लेकर। पहली चीज़ तो ये कि आप अपने मिड टर्म एग्ज़ाम्स को, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स को लाइटली मत लेना। लाइटली इन द सेंस ये मत सोचना कि ठीक है हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स ही तो हैं, नंबर कम भी आए तो क्या होगा, मैं फाइनल एग्ज़ाम्स में फिर मेहनत कर लूँगा, उसमें मैं ज़्यादा मार्क्स लेकर आ जाऊँगा। इसको आप ऐसे मत देखना, अपनी अप्रोच को चेंज करो। आप अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स को ये सोच कर दो कि ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए लर्निंग प्रोसेस है, यानी कि इस हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में मैं जो भी एग्ज़ाम दूंगा हर सब्जेक्ट का, उससे मुझे ये पता चलेगा कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, किस सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, पेपर मेरा टाइम से कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा, कौन से सब्जेक्ट का पेपर मेरा छूट जाता है। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपके फाइनल और मेन एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए। तो पहली चीज़ तो ये कि अपने अप्रोच को लाइट मत रखना, अपना बेस्ट शॉट देना, यानी कि आप ये सोचकर तैयारी करना या आप ये सोच के अपने एग्ज़ाम्स देना कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूँगा। तो अब देखो, बेस्ट होगा कैसे, हाउ टू स्टडी। आपका जो टाइम है वो तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। लेट्स से आपका 30 डेज़ के बाद एग्ज़ाम है। अब वो 30 डेज़ का टाइम तो ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, वो तो कांस्टेंट है। सबसे पहले आज ये देखो कि आपका जो सिलेबस है, जो आपके हाफ ईयरली मिड टर्म्स में आने वाला है, वो क्या है हर सब्जेक्ट का, और उसमें सबसे पहले आप वो चैप्टर्स और वो टॉपिक्स मार्क करो जिनकी वेटेज ज़्यादा है। ध्यान से मेरी बात सुनना, हर सब्जेक्ट के अंदर उन चैप्टर्स और उन टॉपिक्स को मार्क करो आप जिसकी वेटेज ज़्यादा है। और आज सबसे पहले ये ध्यान रखना कि जैसे ही आप अपने हाफ ईयरली की तैयारी स्टार्ट करना शुरू करो तो ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स को अभी स्टार्ट करना। अगले 15 दिन यानी अगले 2 हफ्ते आप सिर्फ वो चैप्टर्स पढ़ो अपने हर एग्ज़ाम के, हर सब्जेक्ट के जिसकी वेटेज ज़्यादा है। इससे होगा ये कि जब आप ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स पहले कवर कर लोगे तो आपको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं आपको उतना ज़्यादा डर लगता है, आपको एंजाइटी होती है, आपको ये लगता है कि मेरा बहुत सारा बचा हुआ है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो पहली चीज़ है कॉन्फिडेंस गेन करना, और कॉन्फिडेंस गेन कब होगा, जब आप ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स या टॉपिक्स को कवर कर लोगे। और अभी टाइम इतना नहीं है कि आप सारी चीज़ें कवर करो, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि जब आप बड़े चैप्टर्स करो तो उसके कॉन्सेप्ट्स या उसकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना। जो चीज़ें आपको लगता है, पता है कि ये तो बहुत इररेलेवेंट है या छोटी हैं, उसको आप सिर्फ देखना, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, दूसरी चीज़, जब आप प्रिपरेशन करते हो तो खासकर जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, या अकाउंट्स हो गया या मैथ्स हो गया स्पेशली, इनको लिखकर ज़रूर प्रैक्टिस करना। इनको आप ऊपर ऊपर से मत देखना, क्योंकि इन दोनों पेपर्स के अंदर अगर आप कम भी पढ़ के जाते हो पर जितना पढ़ रहे हो उतना क्वालिटी से पढ़ोगे तो मार्क्स ज़्यादा आएंगे, रादर देन कि आपने इसमें सब कुछ पढ़ लिया, ऊपर ऊपर से देख लिया, लिखा कुछ भी नहीं, तो आप देखना आप फंस जाओगे। ये गलती मत करना। रहा सवाल थ्योरी सब्जेक्ट्स का, थ्योरी सब्जेक्ट में अगर आपने नोट्स बना रखे हैं पहले से अपने, तो उनको रेफ़र करो। अब नए नोट्स मत बनाना, क्योंकि टाइम कम है। अब आपको सिर्फ बुक से पढ़ना है, या अपने बने बनाए नोट से पढ़ना है, या ट्यूशन के नोट से पढ़ना है, या स्कूल के नोट से पढ़ना है। उसकी रीडिंग लेनी है ज़्यादा, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है। लेकिन हाँ, थ्योरी सब्जेक्ट में एक टिप दे रहा हूँ आपको, वो ज़रूर फॉलो करना, वो है क्वेश्चंस का एक्सपोजर। बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं बिजनेस स्टडीज़ में या इकोनॉमिक्स के अंदर, सिर्फ बुक से पढ़ रहे हैं, उन्हें पढ़ते पढ़ते लगता है हमें सब कुछ समझ आ गया, हाँ सारी कहानी माइंड में बन गई, इंग्लिश है सारी कहानी माइंड में तो बन गई, सब कुछ आता है। लेकिन जब आप क्वेश्चन देखते हो एग्जाम में तो आपको ये नहीं समझ आएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है।
तो हर चैप्टर के पीछे बुक में क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, उन्हें एक बार ज़रूर गो थ्रू करो। और एक और इसमें ट्रिक बता देता हूँ, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसके क्वेश्चंस पहले रीड कर लो सारे, कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, और तब उस चैप्टर को पढ़ोगे तो हर क्वेश्चन माइंड में स्ट्राइक करेगा, और पढ़ते समय क्यूरोसिटी के साथ आप पढ़ोगे, अच्छा ये क्वेश्चन देखा था, इसका आंसर यहाँ पर इस पैराग्राफ में दे रखा है। तो क्वेश्चंस का एक्सपोजर, इस कीवर्ड, इस पे ज़रूर फोकस करना, इसको मिस मत करना अपने थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए। अब मैं आपको जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि क्या करना है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अपने पूरे 30 डेज़ के प्लान को लिख लेना। अगर आपने सारी बातें सिर्फ माइंड में सोची तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। आप देखना 5 दिन बाद ही आपको एकदम से प्रेशर लगेगा, आप सोचोगे अरे अब ऐसा करता हूँ, कुछ चीज़ें छोड़ देता हूँ। ये गलती मत करना। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने सारे ही सब्जेक्ट्स का एक 30 दिनों का प्लानर लिख लो। प्लानर एज इन कि डेज़ आपके पास कितने हैं, हाफ ईयरली का उसमें सिलेबस कितना आ रहा है, और किस दिन आप क्या क्या पढ़ाई करने वाले हो। उसमें मेरा आपको सजेशन सबसे बेस्ट ये रहने वाला है कि आप अपने टाइम टेबल को इस तरह से रखो कि जो आप स्कूल जा रहे हो वो तो टाइम अलग हो गया, लेकिन जो घर का आपका टाइम है उसमें आप डेली 3 सब्जेक्ट्स कवर करो। कोशिश करो एक थ्योरी सब्जेक्ट हो, 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो। थ्योरी सब्जेक्ट को आप रोटेशनल बेसिस पर चेंज कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश और बिजनेस स्टडीज़ थोड़े से इजी हैं तो आप उसको ऑल्टरनेट डेज पर ले लो, लेकिन मैथ्स हो गया या अकाउंट्स हो गया, इनको तो आप डेली पढ़ो। और इकोनॉमिक्स जब भी आपको टाइम मिले हर हफ्ते 3 या 4 बार उसको कवर ज़रूर करते रहना। इस तरह से अपना टोटल टाइम टेबल बनाकर रखना। और अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठ सकते हो तो मॉर्निंग में थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ो उठ के, और अगर आप रात को लेट पढ़ने वाले बच्चे हो, सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, तो फिर आप रात को पढ़ो अपने थ्योरी सब्जेक्ट। बीच का टाइम जो है दिन का या शाम का, उसमें आप अपने ज़्यादा समय दे सकते हो, तो उसमें आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कवर करो। और सारी प्रैक्टिस जो मैंने आपको बताई, इन बातों को ध्यान में रखकर ज़रूर करना। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट, दिक्कत, क्वेरी हो तो ज़रूर नीचे कमेंट करना, और अपने सभी दोस्तों के साथ, स्पेशली जो भी आपके क्लासमेट्स हैं कॉमर्स वाले, उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। सिर्फ 2 चीज़ें हैं, उन्हें फॉलो करना है। अपना एक तो माइंडसेट, अपनी अप्रोच रखना हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स को एज ए लर्निंग प्रोसेस, और दूसरा पढ़ना कैसे है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। बाकी मुलाकात करूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।